मंत्री जी आज गाजीपुर में आए हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव की एक कार्यक्रम में शामिल भी हुए हैं, क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं गाजीपुर जिला संगठन को बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप सब लोग देख रहे हैं मेरे साथ जिलाध्यक्ष जी ओम प्रकाश राय जी सहित सभी हमारे पूर्व जिलाध्यक्षगण, भानु प्रताप जी, सुनील जी, हम लोगों के वरिष्ठ नेता कृष्ण बिहारी जी, सब लोग उपस्थित हैं। आप सबके सानिध्य और मार्गदर्शन में हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर आज जो गोष्ठी यहाँ बुलाई, मैं बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ही सार्थक रही। अच्छे युवा साथी, हमारे छात्र भाई बहनों का समागम हुआ, बहुत अच्छी गोष्ठी हुई, बड़ी सार्थक गोष्ठी हुई। इस बात के लिए मैं सबसे पहले तो अपने संगठन को मैं बधाई देना चाहता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार का, मोदी जी की सरकार का इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इतने बड़े विषय पर जिस तरह से आम जनता को उसमें शामिल करने का जो प्रयास है, आम जनता से जो विचार और सुझाव आमंत्रित मोदी जी की सरकार कर रही है, एक आम सहमति बनाने का जो प्रयास हो रहा है वो अभिनंदनीय है। जबकि आप सब लोग जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन मोदी जी की कैबिनेट ने भी उसको अनुमोदित किया है, देश की संसद ने भी उसको पास किया है, दोनों सदन, उच्च सदन भी और लोकसभा भी, सबने पास किया है। उसके बाद भी जेपीसी का गठन करना और जनता के बीच में इस विषय को लेकर जाना, लोकतंत्र के प्रति हमारा जो समर्पण है, लोकतंत्र का जो सम्मान है, मैं समझता हूं कि उसको प्रमाणित करते हुए आज ये विषय हम लोगों के सामने आया है। मंत्री जी अभी जिस हिसाब से देश का माहौल चल रहा है, पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया, उसका क्या असर आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो पाकिस्तान ही बता रहा है कि उसका असर क्या है। उसका जनरल ये कहता है कि हम सिंधु के लिए हम जंग लड़ेंगे क्योंकि वो हमारी जीवन रेखा है। तो आज भारत ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के गर्दन पर हाथ रख दिया है और ये फैसला है कि आने वाले समय में एक बूंद भी पानी पाकिस्तान के अंदर नहीं जाएगा। आज वहां के किसान त्राहिमाम हैं, आज वहां की फौज में टूटन हो रही है, आपस में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया है। तो जिस तरह का पंगा लिया है पाकिस्तान ने और जिस तरह का संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, हमको लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से हटने जा रहा है। अभी वहाँ के जो नेता हैं अब बातचीत से हल निकालने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो हमेशा यही करते आए हैं। जब उनकी जान आफत में आती है तो वो समझौता की बात करते हैं और समझौता की बात करते हैं, दुनिया के आगे गुहार लगाते हैं। आज पाकिस्तान दुनिया में घूम घूम के हाथ जोड़ रहा है कि भारत से हमको बचाइए, हमारी जान बचाइए, और दुनिया में उनको समर्थन नहीं मिल रहा है। ये आज की तारीख में भारत सरकार का जो पुरुषार्थ है, मैं समझता हूं उसका अभिनंदन करना चाहिए कि दुनिया पर माननीय प्रधानमंत्री जी का कैसा असर और प्रभाव है कि आज पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है और परिणाम भी बहुत जल्द पूरे देश और दुनिया के सामने आएंगे। क्या पिछली बार की तरह इस बार भी सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है? कुछ बात ऐसी होती है जो सार्वजनिक चर्चा नहीं की जा सकती। उसके लिए हमारी देश की फौज सक्षम है, हमारी देश की फौज योजना बनाई होगी और जो भी देश के हित में होगा वो सब सरकार करेगी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं। देखिए, राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं और उनके पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं और उनके जीजा जी क्या कह रहे हैं, कितना विरोधाभास है। तो या तो राहुल गांधी का अपने पार्टी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, या सिर्फ वो कहते कुछ और हैं और अपने लोगों से कुछ और कहवाते हैं। अभी देखिएगा, जैसे जैसे कदम हम आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इनका चेहरा बेनकाब होता जाएगा, वैसे वैसे ये सरकार के फैसलों से दूरी बनाना शुरू करेंगे। मंत्री जी एक सवाल ये है कि जो समाजवादी पार्टी है, क्या वो सच में समाजवाद की बात करती है? क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि हिमांशु हमारी पार्टी का नहीं है, रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि हिंदू ही हिंदू को लड़ा रहा है, रॉबर्ट वाड्रा कुछ और कर रहे हैं, राहुल गांधी कुछ और कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो,
इनकी प्रकृति ही ऐसी नहीं है कि ये भारत के साथ खड़ा हो। स्वभावतः दोष है इन लोगों का, और इनकी प्रकृति नहीं है। थोड़ा और हम कड़े शब्द में कहें तो इनके खून में नहीं है कि ये भारत के साथ खड़े हों। मैंने इसीलिए कहा कि जैसे जैसे कदम भारत आगे बढ़ाएगा, आप देखिएगा इनका चेहरा बेनकाब होता जाएगा और भारत के खिलाफ बयानबाजी इनकी शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान के लिए हमदर्दी इनकी शुरू हो जाएगी। मंत्री जी, सपा हिंदुओं को लेकर तरह तरह की बातें करती है, तो क्या सचमुच माना गया कि वो सामाजिक न्याय की परोकार है या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने वाली? सामाजिक परिवर्तन के आधार पर मुलायम सिंह जी ने पार्टी बनाया, लेकिन आप 4 बार वो सरकार में रहे, उनका काम देखिए ना, वो कहाँ के समाजवादी हैं और कहाँ का सामाजिक परिवर्तन है। उनका सामाजिक परिवर्तन की परिकल्पना उनके परिवार तक सीमित है। जो टूरिस्ट वीजा पर जो पाकिस्तान से लोग आए हुए थे, अब भेजे जा रहे हैं, उसको लेकर भी अब कई तरह की राजनीति शुरू हो गई है। जो कहना है उनको कहने दीजिए। भारत ने जो फैसला किया है उसका पूरी जनता स्वागत कर रही है, पूरी जनता मोदी जी के साथ खड़ी है।